सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक कर्मचारियों से संबंधित बहुत अच्छी खबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ा। जाने डीए बढ़ोतरी की तारीख। तो आगे देख लेते हैं कि इस प्रकार से डीए बढ़ोतरी समाचार आज का है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग के समायोजन के हिस्से के रूप में अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कई राज्य पहले ही अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा चुके हैं। यह लेख इन परिवर्तनों पर बारीकी से नज़र डालता है और बताता है कि वे राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को कैसे प्रभावित करते हैं। त्रिपुरा सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है, जो राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। इसके साथ ही यह सरकार यह साबित करती नज़र आ रही है कि उसे अपने लोगों की चिंता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह प्रतिबद्ध है। नकारात्मक आर्थिक परिस्थितियों में यह एक सकारात्मक कदम है, जो प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। डीए हाइक न्यूज़ टुडे है कि डीए में कितनी बढ़ोतरी। तो एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2024 से 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी से अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 25% महंगाई भत्ता मिलेगा। माणिक शाह ने कहा है कि हर साल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह 5% डीए देने के लिए लगभग 500 करोड़ की आवश्यकता होती है। इस फैसले से राज्य के 82,000 पेंशनभोगियों और 1,06,932 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आगे इसमें यह कहा है कि आज डीए बढ़ोतरी 2024 के लाभ। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जीवन यापन के बढ़ते खर्चे को संबोधित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मुद्रास्फीति के दबाव के सामने यह समायोजन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। अतिरिक्त धनराशि आवंटित करके सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के आर्थिक भविष्य का समर्थन करने का संकल्प दिखा रही है। महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लोगों को उच्चतम गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप एक सकारात्मक कदम है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों को भी उनकी सेवा का सम्मान करते हुए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यह घोषणा मुद्रास्फीति के दबाव के सामने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंता का समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस उच्चतम भत्ते के लिए प्रतिबद्ध होकर सरकार वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक स्थिर आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करने की उम्मीद करती है। आगे इसमें यह है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि होली के आसपास केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इस संकेत के मुताबिक भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक फायदा हो सकता है। केंद्रीय सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की कर्मचारियों को मिल सकती है, तो इस बढ़ोतरी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। साथ ही इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ने की संभावना है, जिससे उन्हें आर्थिक अधिक आवासीय सुविधाएं मिल सके। केंद्रीय कर्मचारी जहां इस बढ़ोतरी का स्वागत करते हैं, वहीं नए वित्तीय वर्ष में उन्हें अधिक स्थिरता और सुरक्षा महसूस हो सकती है। भत्तों में यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों को प्रेरित करेगी, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगी। इसके अतिरिक्त यह कर्मचारियों की प्रेरणा को भी बढ़ा सकता है, जिससे उनका काम अधिक उत्साही हो जाएगा। राज्य में डीए बढ़ोतरी 2024। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सड़क परिवहन
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 10% बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% बढ़ गया है। सरकार की इस घोषणा के बाद करीब 12,000 कर्मचारी ने खुशी जताई है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लंबे विरोध के बाद आया है। सड़क परिवहन कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से यूपी के 12,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। इन कर्मचारियों की सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि पहले इन कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया जाता था। पश्चिम बंगाल में 4% डीए में बढ़ोतरी, अब कर्मचारियों को 14% डीए मिलेगा। पश्चिम बंगाल ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14% बढ़ गया है। पहले कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ता मिलता था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जाएगी, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। कोलकाता में एक उत्सव समारोह में निर्णय लेते हुए उन्होंने कहा है कि यह वृद्धि एक लगभग 14 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर सकारात्मक प्रभाव। इस नई घोषणा से सरकार को इसके लिए 2400 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। तो ये खबर आपके सामने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।